जी, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, जब आप सीन यूज करते हैं, सीन के साथ जब आप वो वैल्यू स्टोर करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने हाँ आगे खान लिखा, तो वो सिर्फ पहले वाला ब्लैंक स्पेस से पहले वाला शो हो रहा था। अगर आप ये चाहते हैं कि वो सारी की सारी वैल्यू स्टोर हो उस स्ट्रिंग के अंदर, ब्लैंक स्पेस से पहले वाली के साथ साथ ब्लैंक स्पेस के बाद वाली भी, आप क्या यूज करते हैं, सी इन यूज करते हैं, डॉट गेट लाइन यूज करते हैं। ये गेट लाइन एक ऐसा फंक्शन है जो आपका ब्लैंक स्पेस से पहले वाली स्ट्रिंग भी लेगा और ब्लैंक स्पेस के बाद वाली स्ट्रिंग भी लेगा। उसके बाद आपने गेट लाइन यूज किया, गेट लाइन के बाद आपने वो कैरेक्टर अरे का नाम लिखा और उसके बाद आपने लेंथ मेंशन कर दी। क्या मेंशन कर दी? लेंथ मेंशन कर दी कि ये जो कैरेक्टर अरे है ये कितनी बाइट्स का। अब यहाँ पे एक और इशू आएगा गेट लाइन यूज करने के लिए, वो आपने इशू मुझे बताना है, फिर मैं उस इशू को रिजॉल्व करूंगा। ये आपको कोड नजर आ रहा है? जी सर। अब यहाँ पे एक इशू आएगा, वो बताना है, मैं फिर उसको रिजॉल्व करूंगा। अब ये देखें, ये आपसे मांग रहा है प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ सुफियान। अपनी मार्क्स एंटर वो किए स्क्रीन सुफियान सर के। ब्लैक नहीं शो हो स्क्रीन रही। शो नहीं हो रही। ये देखें सुफियान, तो आपने उसके मार्क्स दे दिए 77 और आपने अजान के मार्क्स दे दिए 78 सपोज। उसके बाद ये देखो उसने प्लीज एंटर द निकनेम ऑफ अजान, वो वैल्यू ली भी नहीं है, वो खत्म कर रही है उसने। आगे वैल्यू आगे उसने डिस्प्ले कर दिया, वो सीन करवाया भी नहीं है उसने। ये आ रहा है ना नजर आपको, मसला आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, ये आप नोट कर लें, आप हमेशा नोट कर लें कि जब भी आपने गेट लाइन फंक्शन यूज करना है तो उससे पहले आपने सीन डॉट इग्नोर फंक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है? सीन डॉट इग्नोर। याद आ रहा है। ये क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली ये जिस तरह बफर चल रहा होता है, ये आपका ये जो डाटा स्टोर हो रहा होता है, ये बफर में स्टोर हो रहा होता है। आपको आपने उसमें पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में एक आपने इंटीजर के बाद या फ्लोट डाटा टाइप्स के बाद स्ट्रिंग यूज करनी है, गेट लाइन यूज करना है, तो उससे पहले आपने क्या यूज करना है? सीन डॉट इग्नोर। वो जो बफर होता है वो उससे पता है कि यार मैं इंटीजर या फ्लोट ले रहा हूँ, वो फ्लोटिंग चल रही होती है सीक्वेंस में, तो उसको खाली करने के लिए, बफर को खाली करने के लिए आप यूज करते हैं सी वैल्यू ऑफ सुफियान। तो आपने ये दी 70, मिसाल के तौर पे 77 78। अब वो आपसे मांग रहा है प्लीज एंटर द नेम ऑफ अजान। पहले क्या कर रहा था, वो इसको स्किप कर रहा था, ऐसे ही था ना, वो वैल्यू नहीं ले रहा था। आपको अब नजर आ रही है? पहले आप देख रहे थे कि वो वैल्यू, यस सर आ रही है। वो वैल्यू को अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हाफिज जाहिद समथिंग, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा। अब ये मैंने कितनी दी हैं वैल्यूज? मैंने, अगर आप सी इन सिर्फ यूज करते तो ये पहले वाला हाफिज शो होता, ये बाद वाला नेम शो ना होता। अगर आप पूरे नेम को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सी इन डॉट गेट लाइन। तो ये देख लें, गेट लाइन फंक्शन की मदद से ये पूरा हाफिज जाहिद के शो हो रहा है ना? जी सर। पहले सिर्फ गेट मतलब पहले ब्लैंक स्पेस से पहले वाला शो हो रहा था, बाद वाला शो नहीं हो रहा था। तो आज आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, ये स्लाइड्स हैं, तकरीबन 5 स्लाइड्स हैं। कितनी है? 5 स्लाइड्स आपने पढ़नी है, इसकी 5 स्लाइड्स। तो प्लीज आप जो बुक है आईटी सीरीज की, उसका चैप्टर नंबर आई थिंक ये 7वां है, ये 9वां चैप्टर होगा स्ट्रक्चर का, तो उसको एक मरतबा पढ़ लेना कि यहाँ तक जो है वो पढ़ के आना है वहां से।
ठीक है, कि हम डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। और जी सर ये जरा एक दफा कोड पे आइएगा जरा। जी जी यहाँ पे मैं आ गया हूँ। वगैरह शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। सर जी आपने नेम में जो जैसे कि स्टोर करवाया था एक 40 मिनट। उसके स्टोर जी करवाया था जी नेम। जी जी सर जी नेम को आपने 40 की मेमोरी दी थी, तो सर यहाँ पे तो फिर तो नेम हमें 40 टाइम नहीं प्रिंट होना चाहिए कंसोल स्क्रीन पे। यहाँ पे जस्ट हमने एक दफ़ा लिखा अजान और उसका एट्रीब्यूट आया, फिर एक दफ़ा लिखा तो वो कंप्लीट हो। अच्छा, असल में मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप ये चीज यूज करते हैं ना कि 40 का मतलब है आप जो नेम है उसके 40 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जितना मर्जी बड़ा नाम हो उसके 40 कैरेक्टर्स तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं, 5, ये लेंथ मैंने दी है यहां से, कहां से दी है, यहां से। यस सर। इसका मतलब है नेम के अंदर मैं 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं HM, ब्लैंक स्पेस देता हूं और जाहिद पूरा लिख देता हूं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखें, ये पहले वाली जो है, ये जो आपको एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्योंकि ये पहले ब्लैक स्क्रीन ओपन थी। ठीक है, तो ये इस तरह के जो भी एरर आएगा वो आपने देख लेना है, क्या पहले से आपने ब्लैक विंडो ओपन तो नहीं की हुई। अच्छा जी, ये आपने जब चलाया, चलाने के बाद आपने उसको, ये वो आपसे मांग रहा है वैल्यू, ये नजर आ रही है। यस सर। सुफियान के मार्क्स मांग रहा है आपने 70, उसके बाद 70 नेम आपने, अब नेम के अंदर आपने लिखा सपोज H, उसके बाद आपने जाहिद लिखा। ये कितने करेक्टर्स हैं, कौन बताएगा मुझे? सर 8 है। 8 है, वेरी गुड, 8 है। अब आपने 8 करेक्टर्स एंटर किए, जबकि स्टोर जो होते हैं वहां पे सिर्फ 5 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? यस सर 5। अब ये कितने करेक्टर्स को स्टोर करेगा? 8 को। 5 को। HA ब्लैंक स्पेस Z, और आगे उसने खत्म कर दिए। 4 करेक्टर उसने इसके स्टोर किए और 5वां जो होता है करेक्टर अरे का वो नल होता है। तो इसी वजह से हम ये बताते हैं कि करेक्टर अरे हम इतनी रखते हैं ताकि हमारा जो नेम है या जो भी हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं वो उसमें आ जाए, उसके अंदर अंदर मौजूद रहे। ये जो 5 लिखने हैं इसका मतलब ये था, ये 5 बार प्रिंट नहीं करवा रहा मैं, इसका मतलब ये था कि मैं 5 करेक्टर तक नेम जो है वो स्टोर कर सकता हूं, 5 करेक्टर का नेम स्टोर कर सकता हूं। यहां पे ये जो आपने लिखा हुआ है, यहां देखिए, ये जो 5 है इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है जो आप नाम एंटर करेंगे वो 5 करेक्टर का होगा। और अगर आप थोड़ी या 10 इधर लिख देंगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, ये आपको एरर देगा क्योंकि आपने ऊपर जो है वो अरे डिक्लेयर की। बनाते हैं